अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पोप्लीटियल फोसा है, जो कि चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं वीडियो चौरासिया की बुक से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये बुक का एक कंटेंट है जिसके अंदर हम सरफेस लैंडमार्क्स जो है वो नहीं करते, क्योंकि हमारे पास पेपर में इतनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट हमारे पास पोप्लीटियल फोसा की हम यहाँ पे लोकेशन करेंगे, उसके बाद हम इसकी बाउंड्रीज करेंगे। लोकेशन हमारे पास इसकी जो है वो पोप्लीटियल फोसा एक डायमंड शेप डिप्रेशन होता है जो कि नी जॉइंट के नीचे होता है एट द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर एंड द अपर पार्ट ऑफ टिबिया। अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको ऐसे याद करेंगे कि ये देखें, ये पोप्लीटियल फोसा है, इसका डायमंड शेप बना हुआ। ठीक है, डायमंड शेप है। और हमारे पास जो बिलो द नी है, तो नी पे हमारे पास कौन कौन से जो बोन्स है वो कौन कौन सी आती हैं। पहले हमारे पास आती है अपर पार्ट ऑफ फीमर आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टिबिया का लोअर एंड है वो हमारा नी जॉइंट बनाता है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड ये अपर पार्ट ऑफ टिबिया। ये हमारे पास उसकी लोकेशन हो गई। अब इसके अंदर आपने जो बुक में मार्किंग करनी है, जो आपको वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपने SCQ में लिखनी है, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो मार्किंग है वो आप ये करें कि पोप्लीटियल फोसा इज़ अ डायमंड शेप डिप्रेशन। ठीक है, ये आप इसको अंडरलाइन करने डायमंड शेप डिप्रेशन को। उसके बाद आप करने बिहाइंड द नी जॉइंट है, और उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी बोन्स आ जाती हैं, ये हमारे पास लोकेशन हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है बाउंड्रीज़ हमारे पास यहाँ पे आप इसको, ये फिगर नंबर 6.1 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसको ड्रॉ भी करना सीखा। इसके अंदर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे सुपीरियर लैटरली। ठीक है, सुपीरियर लैटरली हम इसको लिखेंगे। और हमारे पास सुपीरियर लैटरली कौन सा मसल्स है, बाइसेप्स फीमोरस। ठीक है, सुपीरियर लैटरली आप एक मसल ड्रॉ करेंगे जिसको हम कहेंगे बाइसेप्स फीमोरस। उसके बाद इंफीरियर लैटरली हमारे पास प्लांटेरिस का एक छोटा सा मसल आता है, इसकी एक छोटी सी बेली हमारे पास पोप्लीटियल फोसा में शो होती है। उसके बाद हमारे पास है गैस्ट्रोकाइनेमिस का लैटरल हेड है, क्योंकि लैटरल साइड है, इंफीरियर लैटरल साइड पे लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकाइनेमिस। और उसके बाद सुपीरियर मीडियल है हमारे पास सेमी टेंडनोसिस, ग्रेसिलस सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और यहाँ पे एडक्टर मैग्नस का भी एक मसल आता है। ठीक है, एडक्टर मैग्नस और सार्टोरियस का मसल भी आता है, ये सार्टोरियस भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वो सुपीरियर इंफीरियर मीडियली है, वो हमारे पास आएगा मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोकाइनेमिस। ठीक है, गैस्ट्रोकाइनेमिस का कौन सा रहेगा हमारे पास, मीडियल हेड। और ये आपने ब्रांचेस जो है अपनी बुक पे मेंशन कर लेनी है। यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे सुपीरियर लैटरली, और प्लांटेरिस के ऊपर आप लिखेंगे इंफीरियर लैटरली, और सेमी टेंडनोसिस के ऊपर सुपीरियर मीडियली, एंड मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोकाइनेमिस जो हमारे पास है वो इंफीरियर मीडियली है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके अंदर 2 और बाउंड्रीज़ का पार्ट आता है। एक हमारे पास आता है उसका फ्लोर और रूफ़। जो हमारे पास जो रूफ़ है वो कौन कौन बना रही है, ये आपने ये वाली डायग्राम भी जो है इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारे पास जो रूफ़ है वो उसमें हमारे पास स्मॉल सेफिनस वेन आएगी। ठीक है, ये आपने एक वेन ड्रॉ कर लेनी है, और साइड में हमारे पास पेरोनियल कम्युनिकेटिंग वेन आएगी, एक पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड पोस्टीरियर वेन ऑफ मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे पास रूफ बना रही हैं, और ये आपको याद करनी पड़ेगी। और ये आपको जो डायग्राम है वो भी आपको इसी तरह बनानी आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो रूफ़ है, वो हमारे पास ये पोप्लीटियल फोसा की ये 4 नर्व्स मिलके बना रही हैं और एक वेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जो फ्लोर, वो हमारे पास बना रहा है कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट। ठीक है, पोप्लीटियल सरफेस ऑफ फीमर एंड द फेशिया कवरिंग द पोप्लीटियस। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक पे भी होंगे, और आपने बुक पे ऐसे ही एज इट इज़ मार्क कर लेने हैं। पोप्लीटियल सरफेस ऑफ द फीमर, कैप्सूल ऑफ द नी जॉइंट एंड द स्ट्रॉन्ग पोप्लीटियल फेशिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कॉन्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास पोप्लीटियल आर्टरी आएगी। पोप्लीटियल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, वेन्स की ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो हमारे पास पोप्लीटियल वेन है। उसके बाद हमारे पास टिबियल नर्व आएगी, कॉमन पेरियोनियल नर्व आएगी, पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई आएगी, जेनिकल ब्रांच ऑफ ऑप्टेटेड नर्व एंड द पोप्लीटियल लिम्फ नोड आएगा। एंड फैक्ट इसके अंदर आपने जो याद करनी है वो आपने पोप्लीटियल से रिलेटेड सारा कुछ याद करना है। पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, पोप्लीटियल लिम्फ नोड, ये हमारे पास कॉमन चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये तो आपने मस्ट जो है वो लिखनी है। उसके बाद अगर आपने देखा स्मॉल सेफिनस वेन है, तो आपको नहीं, आपने यहाँ पे ये किया ना पोस्टीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, आप ये लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास जेनिकुलर ब्रांच है, ऑपरेटर नर्व की जेनिकुलर ब्रांच है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने को याद करने पड़ेंगे। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, हमारे पास कंटेंट विद ऑल दी कवरिंग ऑफ पोप्लीटियल।